यदि आप अपने अनचाहे व्यवहार से परेशान हैं या फिर अपने दीर्घकालीन लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने आप पर नियंत्रण करने का तरीका सीखना होगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन कभी यह जानने की कोशिश की कि क्या मन कैसे हारता है। दरअसल मन उस वक्त निराश होता है जब उसे अपनी पसंद की चीज़ हासिल नहीं होती है, उसकी सोच के अनुसार काम नहीं होता है। ऐसे में हमें कार्य को बेहतर बनाने के साथ ही मन को भी नए सिरे से स्थिर करने की ज़रूरत होती है। मन हमारे दिमाग में विचारों की कड़ी है जो हमारे भीतर बिना रुके लगातार चलते ही रहते हैं। ये विचार इतने अधिक प्रभावी होते हैं कि हमारे हर अच्छे बुरे फैसले पर गहरा असर डालते हैं। ये विचार हमारे पूरे व्यक्तित्व पर अधिकार जमा लेते हैं। हम यह बात नहीं समझ पाते, हमें अपने मन द्वारा नियंत्रित नहीं होना है, बल्कि हमें अपने मन पर नियंत्रण करना है। मन पर काबू करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मन पर काबू कर आप अपने आप पर नियंत्रण कर सकते हैं। जानते हैं कुछ तरीके? व्यर्थ की लालसाओं का त्याग। हमें कई महंगी चीज़ें हासिल करने और कई विलासी कार्य करने का मन होता है और आत्मनियंत्रण खोने की शुरुआत यहीं से होती है। लालसाओं का त्याग करना ही आत्मनियंत्रण का पहला कदम है। मन में आने वाले विचारों के आधार पर ही यह सोच लें कि यह आपके लिए उपलब्ध संसाधनों का संभव है अथवा नहीं। कहा भी गया है कि जितनी चादर हो उतनी ही पसारना चाहिए, नहीं तो वो संतोष होता है। इच्छाओं की कोई कमी नहीं है। बनाएं काम की योजना। यदि आप कोई काम करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं तो उन स्थितियों से आपको दूर रहना होगा जो आपके लक्ष्य में बाधा बन सकती है। इसके लिए आपको योजना बनानी होगी। जैसे यदि आप धूम्रपान छोड़ने का लक्ष्य बना चुके हैं तो आपको अपनी उस मित्र मंडली से दूर रहना होगा जो आपको अब इस लक्ष्य से भटका सकती है। यदि आप उस मित्र मंडली के पास जाते भी हैं तो आपको योजना बनानी होगी कि किस तरह से आपको धूम्रपान से दूर रहेंगे। आत्मनियंत्रण का अभ्यास हर गुजरते दिन के साथ आपका आत्मनियंत्रण कमज़ोर होता जाता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप आत्मनियंत्रण का हर दिन अभ्यास करें। दिन की शुरुआत के समय ही आप यह सोच लें कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किस तरह आत्मनियंत्रण रखना है। यदि आप यह कला सीख लेंगे तो मुश्किल परिस्थितियों में भी आप अपने लक्ष्य के मार्ग से विचलित नहीं होंगे। एक बार में एक ही लक्ष्य। यह भी जरूरी है कि आप अपनी योजनाओं को टुकड़ों में बांटें, जिससे आप एक बार में एक ही लक्ष्य के लिए आत्मनियंत्रण कर सकें। यदि अपने नए साल में कई काम करने का मन बनाया है तो उन्हें एक एक कर पूरा करें। एक साथ लेने पर आप खुद पर 100% आत्मनियंत्रण नहीं रख पाएंगे और आपका मतलब आत्मबल भी कमज़ोर हो जाएगा। लीजिए स्वस्थ भोजन। मन को स्थिर करने का रास्ता आपके पेट से होकर गुजरता है। आपको पौष्टिक और कम मिर्च मसाले का भोजन लेना चाहिए। आहार में सब्जियों और फल की मात्रा बढ़ाएं तो शरीर स्वस्थ रहेगा और दिमाग भी चुस्त रहेगा। इससे मन को अनियंत्रित होने से भी रोका जा सकेगा। व्यायाम से रहें चुस्त तंदुरुस्त। मन को शांत और संयमित बनाने के लिए शरीर को चुस्त होना जरूरी है। शोध बताते हैं कि रोज़ाना 45 मिनट व्यायाम करने से न केवल शरीर बल्कि दिल और दिमाग भी चुस्त होते हैं। यदि शरीर चुस्त और ऊर्जा से साबित हो सकता है तो व्यस्त रहने की कोशिश करें। मन पर काबू करने का एक ही तरीका यह भी है कि आप मन को खाली ना रखें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ऐसे में मन में नकारात्मक ख्याल भी आ सकता है। इसलिए वह हर काम करें जो आपको पसंद है। यह आपकी रुचि के कार्य हो सकता है। पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग या फिर पसंद की कोई किताब पढ़ता है। कुछ दिन तक इस तरह ही दिनचर्या का अनुसरण करें। आप खुद पर काबू रखना सीख जाएंगे। धन्यवाद।